गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 11th चैप्टर 4 का, जिसके बारे में हम जो बात करेंगे वो है आपके चैप्टर एनिमल किंगडम। तो आज से पहले हमने जो चैप्टर 1 भी कर लिया है, चैप्टर 2 भी कर लिया और चैप्टर 3 भी कर लिया है। तो सैटरडे और संडे को हम जो बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो सैटरडे है आज, तो आज हम यहाँ पे जो एनिमल किंगडम जो चैप्टर है वो यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन बताना है कि कौन सा किंगडम ऐसा है जहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, सेल वॉल प्रेजेंट रहती है और सेलुलोज की बनी रहती है। ठीक है, याद रखना है कि वो है आपका प्लांट किंगडम। ठीक है, फंगाई में भी जो आपकी प्रेजेंट रहते हैं सेल वॉल, लेकिन वो सेल वॉल आपकी जगह काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। उसी तरह से प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो कुछ आपके प्रोटिस्टा ऐसे हैं जहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। ठीक है, याद रखना है। और एक और चीज आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा किंगडम है जहाँ पे नॉन सेलुलर जो सेल वॉल देखने को मिलती है, वो है आपका मोनिरा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे जाओ एनिमल किंगडम के बारे में यहाँ पे जाओ पढ़ने वाले हैं। तो ये चलते हैं, शुरुआत करते हैं अच्छे से बिल्कुल चैप्टर की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टेलीग्राम पे आपको जब मैं सब कुछ दे दूंगा, टेलीग्राम पे मैं आपको नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा। आज का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपका शेयर कर दूंगा। जो भी हिमाचल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन होता है वो शेयर कर देता हूँ। पीडीएफ नोट्स वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। साथ ही साथ शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं आप। वहाँ पे मेरे द्वारा जो कोर्स बनाया गया है बायोलॉजी से रिलेटेड, तो आप उसको अच्छे से देखिए। और सैटरडे और संडे मेरे साथ जो है शाम को 7 बजे जरूर जुड़िएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे जो है आज एनिमल फाइलम के जो कैरेक्टर्स देखेंगे। सिंपल सी बात है, जो एनिमल फाइलम है वो जनरली यूकैरियोटिक है। कैसा है वो? यूकैरियोटिक है, यानी कि इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक है। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है सेल वॉल यहाँ पे अब्सेंट रहती है। क्या रहती है? सेल वॉल यहाँ पे अब्सेंट रहती है। तीसरा याद रखना है आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है, क्या है? प्रेजेंट है। चौथा आपको याद रखना है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। किसके बारे में? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखते हैं तो जनरली बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये आपकी टिश्यू लेवल से स्टार्ट हो जाती है। टिश्यू लेवल भी है, ऑर्गन लेवल भी है और ऑर्गन सिस्टम लेवल भी है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल भी आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। साथ साथ आपको याद रखना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका है यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये दूसरे के ऊपर जो डिपेंड रहते हैं। ठीक है, इसमें आपका होलोजोइक भी है जो कि दूसरे से खाना देते हैं, और सेप्रोफिटिक भी है। कैसे हैं? सेप्रोफिटिक भी है, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को भी जो है खाते हैं। याद रखना है। तो ये एनिमल किंगडम के जो है एनिमल फाइलम के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये चार्ट में दिया हुआ है आपको एनिमल किंगडम वाले, एनिमल फाइलम वाले जो है चार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट। अब देखिए, हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हम बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखिए आपको देखने को मिलता है कि एनिमल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होती है, उसकी फंडामेंटल फीचर्स जो कुछ कॉमन होता है ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, याद रखना है, और कुछ कॉमन नहीं होते। जो कॉमन होते हैं तो उसको हमने जो सेल्स के अरेंजमेंट के आधार पर, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स के आधार पर जाओ बांटा है। ठीक है, कुछ आपको याद रखना है, कुछ बॉडी सिमेट्री के आधार पर बांटा है, बॉडी सिमेट्री के आधार पर बांटा है। कुछ आपका जाओ नेचर ऑफ सिलोम के आधार पर बांटा है। ठीक है, कुछ आपका पैटर्न्स ऑफ
डाइजेस्टिव सिस्टम के आधार पर बांटा है, कुछ आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर बांटा है, कुछ आपका जाओ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पर जाओ बांटा है। तो याद रखो हम यहाँ पे जाओ एनिमल्स को इन इन कैरेक्टर्स के आधार पर जाओ डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे जो हम पास सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखो मैंने आपको बताया बॉडी में जो टिश्यू लेवल भी है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल भी है। ठीक है, तो जनरली जो और एनिमल्स हैं, जो एनिमल या किंगडम है, वो आपके मल्टी सेलुलर है। कैसे है वो? मल्टी सेलुलर है। ठीक है, और वो मल्टी सेलुलर है तो वो उनके पास जाओ डू नॉट एग्जिबिट, वो एक तरह का जाओ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जाओ एग्जिबिट नहीं करते हैं। ठीक है, द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, याद रखना है। तो देखिए जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका सिंपल सी बात है, जितने भी एनिमलिया हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलर हैं और वो सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स जो है नहीं रखते हैं। पहला है आपको याद रखना है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो याद रखो सेल्स जो है अरेंज्ड है एक लूज सेल एग्रीगेट में। लूज सेल एग्रीगेट में जो सेल्स जो अरेंज है एज इन केस स्पंजिस में। स्पंजिस में आपको जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, पोरीफेरा में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आती है बात टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस सेल्स जो एग्रीगेट हो चुके हैं टिश्यूज में। ठीक है, तो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है प्लेटीहेल्मिन्थेस में, सॉरी आपका निडेरिया और टिनोफोरा में। ठीक है, निडेरिया और टिनोफोरा में। निडेरिया को हम क्या बोलते हैं? सिलेंट्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिलेंट्रेट भी जो बोल दिया जाता है, याद रखना है। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है सिलेंट्रेट्रा और टिनोफोरा में। थर्ड याद रखना है आपको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर। ये टिश्यूज एग्रीगेट हो चुके हैं और वो ऑर्गन बना चुके हैं, तो याद रखो वो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर देखने को मिलता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि कुछ मोलुस्क होते हैं, कुछ एनालिड्स होते हैं, कुछ आपके जो अकाइनोडर्म्स होते हैं या कॉर्डेट्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स होते हैं। ठीक है, उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे आपका एस्केलमेंथिस, सॉरी यस, एनालिड्स आ गए, आर्थ्रोपोड्स आ गए। ठीक है, आपका अकाइनोडर्म्स आ गए, मोलुस्क आ गए और आपका कोर्डेट्स आ गए। ये सब कैसे हैं? ये आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले जो हैं। ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। ठीक है, हर एक ऑर्गन का अपना अपना जो है फंक्शन होता है, वो अपना अपना जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, एक होती है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल सिंपल सी बात है कि आपको याद रखना है कि इनकम्प्लीट भी होती है वो और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल भी होती है। तो याद रखो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल कौन सी है? जहां पे ओनली सिंगल ओपनिंग होगी। क्या होगी? सिंगल ओपनिंग होगी। क्या होगी? सिंगल ओपनिंग। सिंपल सी बात याद रखो कि आप जो है वो माउथ से खा भी रहे हो और वही माउथ से जो अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो निकाल भी रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे या इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। उसी तरह से कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल क्या होगी? जहाँ पे टू ओपनिंग्स होगी। क्या होगी? टू ओपनिंग्स होंगी। यहाँ पे
माउथ भी होगा और अनस भी होगा। क्या होगा? माउथ भी होगा और अनस भी होगा। ठीक है, याद रखना है आपको। तो देखो यहाँ पे प्लेटी हेलमिंथेस जो है, याद रखना है, प्लेटी हेलमिंथेस, उसमें आपको सिंगल ओपनिंग देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। तो वहां पे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब बात करते हैं थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम की, जिससे आपका बॉडी का सर्कुलेशन चलता है, उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आपका ओपन टाइप भी होता है और क्लोज्ड टाइप भी होता है। क्या होता है? क्लोज्ड टाइप भी होता है। तो ओपन टाइप आपको याद रखना है कि ब्लड जो है वो पंप हो रहा है, ठीक है, हार्ट के अंदर डायरेक्टली। ठीक है, याद रखना है, ब्लड जब पंप हो रहा है हार्ट के अंदर डायरेक्टली। ठीक है, याद रखना है। तो आपका ओपन सिस्टम है, यहाँ पे कोई कैपिलरीज नहीं है, यहाँ पे आपकी जो कोई भी आर्टरीज नहीं है, यहाँ पे जो कोई भी वीन्स नहीं है। और क्लोज सिस्टम ये होता है कि ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है थ्रू अ कैपिलरीज, थ्रू अ वेसल्स, थ्रू अ आर्टरीज, थ्रू अ वीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो क्लोज टाइप का सिस्टम है। तो ह्यूमन बींग्स जितने भी होते हैं वहाँ पे क्लोज टाइप का जो सिस्टम देखने को मिलता है, या कोडेट्स में आपको जो को क्लोज टाइप का सिस्टम देखने को मिलता है। तो इतना आप अच्छे से लिखेगा, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से नोट बनाइएगा। जो जो मैंने आपको बताया है उसको ध्यान दीजिएगा, इसको कॉपी पे अच्छे से नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलता हूँ आगे सिमेट्री के ऊपर। किसके ऊपर? सिमेट्री के ऊपर। तो सिमेट्री के ऊपर ध्यान देना है आपको कि सिमेट्री क्या है। कि हमने जो यहाँ पे एनिमल्स को कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, कि किस तरह से हम एनिमल्स को कट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ, एसिमेट्रिक भी आते हैं कुछ, एसिमेट्रिक भी आते हैं कुछ, कुछ आपके रेडियल सिमेट्री वाले भी आते हैं, कुछ आपके बायलेटरल सिमेट्री वाले भी आते हैं। ठीक है, देखो जिनकी कोई सिमेट्री नहीं होती है, जिनकी कोई सिमेट्री नहीं होती है वो एसिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, अगर उसको काटेंगे वो इक्वल हाफ्स में जो नहीं कटते हैं तो वो एसिमेट्रिक होते हैं। जैसे कि आपके पोरीफेरा, स्पंजिस, ये सब क्या होते हैं? आपके एसिमेट्रिक है। कैसे हैं ये? एसिमेट्रिक है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब सिंपल सी बात याद रखो कि जो आपका रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं, कि जैसे मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, ये आपका ऑर्गेनिज्म है। अब इसको हम जाओ इस तरह से भी काट सकते हैं, 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 इस तरह से भी काट सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये रेडियल सिमेट्री है। यानी कि हम इसको किसी भी पोजीशन से काट सकते हैं, बट ये सेंटर से जाओ, सेंटर से होकर गुजरना चाहिए। तो वो सारा का सारा रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, याद रखना है। और उसी तरह से बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री आपको याद रखना है कि उसको हम जाओ दो इक्वल हाफ्स में जाओ काट सकते हैं, तो वो बायलेटरल सिमेट्री होती है। या एज इन केस जैसे एनालिड्स हो गए, ठीक है, आपके आर्थ्रोपोड्स हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए, ये सब आपके जाओ बायलेटरल सिमेट्री वाले हैं। कैसे हैं ये? बायलेटरल सिमेट्री वाले हैं। जो अकाइनोडर्म्स का जो लार्वा होता है, अकाइनोडर्म्स का जो लार्वा होता है उसकी बायलेटरल सिमेट्री होती है। जो अकाइनोडर्म्स का अडल्ट होता है ऑर्गेनिज्म, उसकी रेडियल सिमेट्री होती है। सिलेंट्रेट्स की रेडियल सिमेट्री, टिनोफोर्स की रेडियल सिमेट्री। ठीक है, अकाइनोडर्म्स की जो आपकी अडल्ट की रेडियल सिमेट्री होती है, बाकी अकाइनोडर्म्स की जो है लार्वा की बायलेटरल सिमेट्री है। ठीक है, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, ठीक है, और कॉर्डेट्स, सब आपके बायलेटरल सिमेट्री वाले होते हैं। इसको ध्यान देना है आपने अच्छे से। ठीक है, इसको आपने अच्छे से ध्यान देना है। अब बात करते हैं कुछ लेयर्स की। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक आपने सुना होगा, और एक आपने सुना होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये आपकी मेसोडर्मल लेयर्स हैं। क्या है ये? मेसोडर्मल लेयर्स है। ठीक है, जिस समय आपका जो एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो की जो गैस्ट्रुलर स्टेज होती है, ठीक है, वो आपकी सारी की सारी जो गैस्ट्रुलर स्टेज होती है, उसमें आपको जो तीन लेयर्स देखने को मिलती है।
एक आपको एक्टोडर्म, एक आपको मेसोडर्म और एक आपको एंडोडर्म। ठीक है, मेसोडर्मल ऑरिजिन नहीं है, हार्ट इज मेसोडर्मल ऑरिजिन। ठीक है, सिंपल सी बात है। गैस जब एम्ब्रियो बनता है तो उसकी गैस्ट्रल स्टेज में आपको याद रखना है कुछ लेयर्स बनती है। तो वो लेयर्स क्या है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो इन तीन लेयर्स के आधार पर जब हम डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म को जाओ कैटेगराइज जाओ करते हैं। अगर देखिए डिप्लोब्लास्टिक की बात करें, अगर वहां पे एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो ही लेयर हैं और बीच में एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है जिसको हमने क्या बोला है? मिजोग्लिया बोला है। तो वो क्या है? आपका डिप्लोब्लास्टिक है। अगर देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपको याद रखना है एक्टोडर्म तो है ही है, एंडोडर्म भी है, प्लस मीजोडर्म भी है। तो वो सब क्या है? आपकी ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर है। ठीक है, यहाँ पे जो मीजोडर्म बीच वाली जो लेयर है वो मीजोडर्म है और ये डिफ्रेंशिएटेड है। मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये एक सेल है, ये आपकी जो जर्मिनल लेयर है, ये बाहर की जो लेयर है एक्टोडर्म है, बीच की जो लेयर है ये आपकी मीजोडर्म है और अंदर वाली जो लेयर है ये आपकी एंडोडर्म है। तो ये जो एंडोडर्म है ये आपकी जो सेल से बनी हुई है, मीजोडर्म आपकी सेल से नहीं बनी हुई है, और ये आपकी जो एक्टोडर्म है वो सेल से बनी हुई है। तो ये देखो ये बीच वाली जो सेल से नहीं बनी हुई है ये अनडिफरेंशिएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो म्यूजोग्लिया है और ये म्यूजोग्लिया कहाँ पे होती है? डिप्लोप्लास्टिक में होती है। क्या होती है? डिप्लोप्लास्टिक में होती है। उसी तरह से याद रखो यहाँ पे तीन जर्मिनल लेयर्स और हैं, यहाँ पे तीनों जर्मिनल लेयर्स है। ये एक्टोडर्म है, फिर ये बीच में आपकी एंडोडर्म मीजोडर्म है। ठीक है, फिर आपके सेंटर में मीजोडर्म एंडोडर्म है। तो यहाँ पे याद रखो ये सेल्स वाली है, ये भी सेल्स वाली है। ठीक है, और ये भी सेल्स वाली है। तो जहाँ पे जाओ तीनों जाओ सेल्स वाली लेयर्स होंगी वो आपकी क्या होंगी? ट्रिप्लोप्लास्टिक लेयर्स होंगी। क्या होंगी वो? ट्रिप्लोप्लास्टिक जो लेयर्स होती है। ठीक है, आप देखो ट्रिप्लोप्लास्टिक जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर आपका कोर्डेट्स तक ये सब आपके जो ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, एनालिड्स, मोलस्क, अकाइनोडर्म्स, ठीक है, हेमिकोडेट्स और आपके ये कोडेट्स, ये सब आपके ट्रिप्लोप्लास्टिक हैं। और डिप्लोप्लास्टिक में आपको याद रखना है कि आपके सिलेंट्रेट्स, स्टिनोफोर्स आपके ये डिप्लोप्लास्टिक है। ठीक है, याद रखना है, इसको आपने याद रखना है। अब चलता हूं मैं कोइलोम के ऊपर। किसके ऊपर? कोइलोम के ऊपर। कोइलोम क्या है? आपकी बॉडी कैविटी है। ठीक है, बॉडी कैविटी है। ठीक है, जो कि आपकी प्रेजेंट होती है बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लासिफिकेशन का, इसका आपने याद रखना है। आप देखो कोइलोम जहां पे अब्सेंट होगी तो उसको क्या बोलेंगे? ए कोइलोमेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए कोइलोमेट। कोइलोम यहाँ पे अब्सेंट है यानी कि कैविटी अब्सेंट है तो वो क्या होंगे? ए कोइलोमेट होंगे। जहां पे कोइलोम जो प्रेजेंट होगी उनको क्या बोलेंगे? हम कोइलोमेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको? हम कोइलोमेट बोलेंगे। तो कोइलोम या कैविटी प्रेजेंट वो क्या होंगे? सारे कोइलोमेट। और यहाँ देखो तीसरा क्या है? सिडो कोइलोमेट। सिडो कोइलोमेट। सिंपल सी बात है, कोइलम है तो है लेकिन उसकी जो मिजोडर्मल लेयर है वो पाउचेस में है। ठीक है, पाउचेस में है। ठीक है, स्केटर्ड पाउचेस में है, वो आपका सिडोकोइलोमेट है। एग्जाम्पल के केस में आपको याद रखना है कि देखो एक्टोडर्म, मिजोडर्म और आपके एंडोडर्म के बीच में कोइलम है। देखो यहाँ पे ये एक्टोडर्म है। ठीक है, एक्टोडर्म है, ये आपकी मिजोडर्म है। क्या है? मिजोडर्म की लेयर है। और मिजोडर्म की जो लेयर के और एंडोडर्म की लेयर के बीच में कोइलोम कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अगर वो है तो वो कोइलोमेट है। क्या है वो? कोइलोमेट है। ठीक है, याद रखना है। तो जितने भी आपके एनालिड्स होते हैं
मॉलस्क होते हैं, ठीक है, और आर्थ्रोपोड्स होते हैं, और आपके अकाइनोडर्म्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, हेमिकोडेट्स होते हैं, और आपके कोडेट्स होते हैं। ये सब क्या है? कोइलोमेट है, ठीक है। और जहां पे बॉडी कैविटी मेसोडर्म में इस तरह से पाउचेस में प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो वो सब क्या है? आपके एकोइलोमेट है। क्या है वो? एकोइलोमेट है, ठीक है। इसको ध्यान देना है आपने। तो एकोइलोमेट में आपका जाओ प्लेटी हेलमिंथेस आते हैं। कौन आते हैं? प्लेटी हेलमिंथेस आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, बॉडी कैविटी जो है वो आपकी अब सॉरी, ये आपका सीडोकोइलोमेट है। सीडोकोइलोमेट पाउचेज में जहां प्रेजेंट होते हैं, इसका एग्जांपल है आपका एस्केलमेंथिस। इसका एग्जांपल एस्केलमेंथिस है। और जहां पे आपको याद रखना है, जहां पे कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, मेसोडर्म के बीच में और एंडोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, ठीक है, तो आपकी जो वो एकोइलोमेट है। क्या है वो? एकोइलोमेट है। मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, तो एकोइलोमेट है। एग्जांपल के तौर पे प्लेटीहेलमिन्थेस। देखो, पोरीफेरा आपका एकोइलोमेट है एक तरह से, ठीक है, पोरीफेरा भी आपका एकोइलोमेट है, ठीक है, ध्यान देना है इसके ऊपर। सिलेंट्रेट्स आपके एकोइलोमेट्स ही बोल सकता हूं मैं। और आपके जो आपके टिनोफोरा भी जो एकोइलोमेट्स ही बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे ये कोइलम एब्सेंट रहती है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पोरीफेरा भी, सिलेंट्रेटा भी, और टिनोफोरा भी। दीज ऑल आर एकोइलोमेट्स, ठीक है, ध्यान देना है इसके ऊपर। अब थोड़ा सा आगे चलता हूं मैं, सेगमेंटेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सेगमेंटेशन। देखो, कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है, और कुछ और ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, ठीक है। तो बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंटेड देखने को मिलती है किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म में, तो उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। जैसे आपने देखा होगा अर्थवॉर्म्स के अंदर, ठीक है, अर्थवॉर्म्स के अंदर, तो वो आपका जो अर्थवॉर्म्स जो बॉडी मेटा जो आपका सेगमेंटेशन शो करता है, उसको क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, क्योंकि उनके जो सेगमेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? मेटामर्स बोलते हैं, तो उसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहाँ फाउंड होती है? आपकी बॉडी के अंदर, जो अर्थवॉर्म्स के अंदर जो फॉर्म होती है, ठीक है। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, जो शो करते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन को? मेटामेरिज्म जो उसको बोलते हैं। सिंपल से इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब याद रखिए नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के बारे में, ठीक है। तो कुछ एज नोटोकॉर्ड जनरली जो है वो मेसोडर्मल ऑरिजिन है। कैसी है वो? मेसोडर्मल ऑरिजिन है। जब मैंने आपको बताया था कि डिप्लोप्लास्टिक जो आपकी ट्रिप्लोप्लास्टिक जो लेयर है, वो आपकी वहां पे एक्टोडर्म भी देखने को मिलता है, मेसोडर्म भी देखने को मिलता है, और एंडोडर्म भी देखने को मिलता है। तो मेसोडर्म से अराइज होने वाली आपकी क्या होती है? नोटोकॉर्ड की लेयर होती है। और ये नोटोकॉर्ड क्या है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, जनरली कॉर्डेट्स में आपको ये देखने को मिलता है। जहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, वहां पे आपको नोटोकॉर्ड या जो है वो एक तरह से नोटोकॉर्ड या फिर जो बैकबोन आपको जो देखने को मिलती है, ठीक है, याद रखना है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो जिस उस समय बनती है, जो जहां भी आपके नोटोकॉर्ड होगी, वो कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे? वो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। और जहां पे नोटोकॉर्ड अब्सेंट होगी, वो आपके नॉन कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्या होंगे? नॉन कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। पोरीफेरा से लेकर आपके अकाइनोडर्म्स तक ये सब नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और देखो, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके हैं पूरी आपके पाइसिस हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, और आपके मैमल्स हैं, ठीक है, और रेप्टाइल्स भी कोऑर्डिनेट्स आते हैं। इसको आपने याद रखना है अच्छे से, तो इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा हो आपको चार्ट, ये आपको अच्छे से जाओ देखना है। तो देखिए, एनिमलिया जो किंगडम है वो कैसा है? मल्टी सेलर किंगडम है। कैसा है? मल्टी सेलर। और याद रखो,
कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी है, टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है और ऑर्गन सिस्टम भी है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको जो है वो मोस्टली एसिमेट्रिक देखने को मिलता है और जनरली ये सारे के सारे इक्विलोमेट होते हैं और पोरिफेरा आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिलता है। ठीक है, पोरिफेरा। अब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखो तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है जनरली इसमें रेडियल सिमेट्री वालों में। ठीक है, रेडियल सिमेट्री वालों में तो ये भी इक्विलोमेट है और याद रखो सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा यहाँ पे आपके आते हैं। उसी तरह से ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को कहाँ मिलता है आपको, जनरली बायलेटरल सिमेट्री में देखने को मिलता है और किसमें, प्लेटीहेलमिन्थेस में। ओनली ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेटीहेलमिन्थेस। ठीक है, और ये प्लेटीहेलमिन्थेस भी क्या है, वो इक्विलोमेट है। ठीक है, याद रखना है। अब देखो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है, बायलेटरल सिमेट्री में ही देखने को मिलता है, जनरली सीडोकोइलोमेट और ट्रूकोइलोमेट में। ठीक है, याद रखो सीडोकोइलोमेट कौन सा है, एस्केलेमेंथीज है, और ट्रूकोइलोमेट कौन से हैं, एनाजिड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, मोलुस्क हैं, अकाइडम्स हैं, हेमिकोडेट्स हैं और कोडेट्स हैं। ये सारे के सारे जो है ट्रूकोइलोमेट हैं। ठीक है, ध्यान देना है आपको। तो इतना आपको मैंने आज करवाया, ये चार्ट आपका इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही करते हैं। कल हम जो जितने भी आपके किंगडम्स हैं या फाइलम्स हैं वो कवर अप करेंगे, पोरीफेरा से लेकर जाओ कोडेटा तक जो कवर अप करने की कोशिश करेंगे कल हम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, कल फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ। ये सारे के सारे नोट्स आप बनाइएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा टेक्सचर के ऊपर। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।